बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ की बात को शारीरिक शिक्षक ने बताया मजाक। जदयू और राजद कार्यालय का किया घेराव। पटना शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक ने जेडीयू कार्यालय और आरजेडी कार्यालय का घेराव किया, लेकिन पुलिस ने दोनों जगह से हटाया। शिक्षकों का कहना है कि हमें सिर्फ 8,000 रुपया दिया जाता है, वो भी 6 महीने पर। हम लोग अपने राज्य के लिए खेल में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किए हैं। सरकार बड़े बड़े दावे करती है मेडल लाओ नौकरी पाओ, लेकिन आज तक सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज जेडीयू कार्यालय और आरजेडी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने हमें वहां से हटा दिया। सरकार हम लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। हम लोगों की बहाली अनुदेशक के रूप में की गई है, जो कि गलत है। इस बार भी बीपीएससी शिक्षक बहाली में हम लोगों के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई थी। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग अंत में आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले गांधी मैदान गए, वहां हम लोग बैठे हुए थे, वहां से हम लोग को पुलिस बाहर निकाल दी। वहां के बाद फिर हम लोग डाक बंगला चौराहे के पास गए, वहां से भी पुलिस हम लोगों को जाने के लिए कह दिया। इसके बाद हम लोग जदयू कार्यालय आए, जदयू कार्यालय में भी पुलिस हम लोगों को अंदर नहीं जाने दी। कुछ लोग गए भी तो वहाँ उनकी मांगों को कोई सुनने वाला नहीं था। क्या मांगे? हमारी मांगे हैं कि हमें पूर्णकालिक किया जाए, सबसे बड़ी चीज़, और हम लोग को शारीरिक शिक्षा का दर्जा दिया जाए। हम लोग विशिष्ट शिक्षक में भी हम लोग को रखा जाए। हम लोग 6 to 8 के लिए हम लोग स्टेट भी पास किए, और इसके बाद भी 6 to 8 का इस बार वैकेंसी नहीं आया ये बीपीएससी में। तो हम लोगों को पता नहीं क्या इतने सारे अर्हता रहते हुए, इतने सारे हमारे पास डिग्री रहते हुए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को सरकार बिल्कुल है दृष्टि से देख रही है। सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग को शारीरिक शिक्षक का दर्जा दिया जाए, हम लोग को शारीरिक शिक्षक के रूप में स्कूल में बहाल किया जाए। कितनी संख्या में आई थी? हम लोग कम से कम यहाँ 500 के संख्या में थे। घेराव किया जाए? घेराव हम लोग को पुलिस भगा दी, घेराव करने ही नहीं दी जी। उप मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि खेल शिक्षक का क्या रोल होता है, शारीरिक शिक्षक का क्या रोल होता है, और अनुदेशक शब्द तो हम लोग आज तक कभी सुने नहीं। ये यहाँ पहली बार है कि अनुदेशक शब्द को हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग नियमावली में भी अनुदेशक शब्द नहीं पढ़े थे। क्या होता है? आप लोगों के साथ मजाक किया गया? बिल्कुल मजाक किया गया है। हम लोग अनुदेशक शब्द को इस बिहार में ही जाने कि शारीरिक शिक्षा एवं अनुदेशक भी कोई चीज होता है। अपना नाम है? संध्या कुमारी मेरा नाम है। हम नौबतपुर पटना से। हम लोग देखिए सर, फिजिकल टीचर एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर के पद पे बहाल हुए हैं 2022 में, और इस सरकार से हम कहना चाहेंगे कि हम लोग को मात्र तनख्वाह के नाम पे 8,000 रुपया दिया जाता है, जो कि किसी भी हद से ठीक नहीं है। और ये सरकार से हम लोग अपील करने आए हैं कि हम लोग का 8,000 जो दे रहे हैं उसके लिए हम लोग बहुत ही दुखी हैं। अपील है उनसे कि हमारा जो सभी समान शिक्षक जो हैं उसी तरह कम से कम वेतन दीजिए। हम लोग भी स्टेट पास हैं, बीपीएड किए हुए हैं, एज ए ट्रेनिंग किए हुए हैं, सब नेशनल प्लेयर इसमें बहाल है। खेलो बिहार का जो नारा देते हैं, जब हम ही लोग नहीं खेल पाएंगे, हम ही लोग ठीक से नहीं रह पाएंगे, तो बच्चों को क्या खिला पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण सर, जो पहले से हम लोगों के पद पर जो शिक्षक नियुक्त हैं, जो हम लोग का, मैं नवादा जिला से पंकज यादव। सर, आप लोग जदयू कार्यालय घेराव करने पहुंचे हैं, क्या कुछ करेंगे? सर, कहना यह है कि जो हमसे पूर्व में जो शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, उन्हें सारे शिक्षक शब्द दिया गया है, उनको आज 45,000 रुपये दिया जाता है। परंतु आप हमें देखिए कि हम लोगों को अनुदेशक शब्द जोड़ करके हमें सिर्फ मात्र 8,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, वो भी 6 महीने पर। और हम लोग अपने परिवार से तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर दूर हैं। हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम बच्चों को शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। आप ही बताइए सर कि आज के इस महंगाई के युग में 8,000 रुपये मासिक वेतन पर भला खुद शिक्षक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएगा, तो वो आप बच्चों को क्या स्वस्थ रखेगा?
तीसरी बात ये कि हम बड़ी उम्मीद की थी हम लोगों ने इस सरकार से, क्योंकि हमारे भावी प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं, तो क्या उनको हमारी पीड़ा समझ में नहीं आती है? अभी आप लोगों ने घेराव किया, जदयू कार्यालय का घेराव सर किया, कोई फर्क मिला? कोई नहीं मिला सर। हम लोग बराबर आते हैं अपनी मांगों को रखने के लिए और यहाँ से वापस निराश होकर के लौट जाते हैं। तो हम आपके माध्यम से यह आग्रह करते हैं कि आप लोग हमारी पीड़ा और वेदना को वहाँ तक जरूर पहुँचाएं। हमारे आज नवनियुक्त जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, आज उनका बर्थडे है। हम तहे दिल से बीपीएड के सभी भाई, शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक, उनका तहे दिल से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और वो उम्मीद करते हैं वेंकटेश प्रसाद को बुला करके वहाँ यहाँ मीटिंग कर लेते हैं खेल के प्रति और इतनी सारी योजनाओं के लिए। परंतु सर आप बताइए कि वेंकटेश प्रसाद आकर के यहाँ पे गाँव में बच्चों को शारीरिक शिक्षा के विषय में ज्ञान देंगे? संभव नहीं है। जो जमीनी स्तर से बच्चों को खेल कूद में तैयार करेगा वो आपके समक्ष हम लोग फुटपाथ। सर हम लोग जदयू कार्यालय भी गए, आरजेडी कार्यालय भी गए, पर हम लोग सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं और हमारी पीड़ा और वेदना को कोई नहीं समझता है। और खास करके उप मुख्यमंत्री जो एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं और उसके बावजूद भी वह हमारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप बताइए कि अब हम अपनी पीड़ा को लेकर के कहाँ जाएं और कौन से दरवाजे पर अब जाएं? कोई ऐसा दरवाजा नहीं बचा सर जिस दरवाजे पे हम लोगों ने अपना दरवाजा किसी का खटखटाया। अब आप ही बताइए सर, हम यही सोच रहे हैं कि सर या तो हमें आत्मदाह की अनुमति दे दें। हम लोग इस जीवन से थक चुके हैं, गरीब माता पिता हैं, हम लोग अपने माता पिता का इलाज नहीं करा पा रहे हैं सर। 1.5 से 2 साल हो गया है। 8,000 रुपये की नौकरी में बताइएगा सर, आप सभी लोग सेंसिबल हैं। सर हमारा नाम हरेंद्र सिंह यादव है, हम सारण जिला से हैं और हम शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक। पटना बिहार से संवाददाता सूरज कुमार सिंह की रिपोर्ट।